आदरणीय जिलावासियों, आज हम कोरोना महासंग्राम के द्वितीय फेज माने दूसरे चरण में हम बात करने जा रहे हैं। भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी एक निर्णय है आत्मनिर्भर भारत, और उसके तहत हम लोग आत्मनिर्भर खगड़िया के विषय पर आज बात करने के लिए आप लोगों से जा रहे हैं। कोरोना युद्ध में हम लोग प्रथम फेज में हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर बांटा, राशन बांटा, हर आदमी को सुख दुख में सहयोग किया और पूरी खगड़िया के लोग निस्वार्थ भाव से हर तबके के लोगों ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। बहुत दिनों तक हमारा खगड़िया जिला बिल्कुल संक्रमण शून्य रहा, लेकिन अप्रवासी हमारे श्रमिकों के आने के बाद यहाँ पर संख्या बढ़ी, लेकिन उस हालात से हमें समझौता करना ही था, क्योंकि जो हमारे अप्रवासी श्रमिक थे हम उनको वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। वो हमारी जिम्मेवारी थी, इसलिए हम उनको लाना ही पड़ा और लाना हमारा धर्म था। और उनके आने के बाद जो थोड़ी सी परेशानी हम लोगों को झेलना पड़ेगा, उससे भी हमें अपनी नियति का एक यह समझ करके हमें उनको भी झेलना चाहिए और खुशी खुशी झेलना चाहिए। फिर भी कुल मिला करके हम लोगों ने कोरोना का लगभग युद्ध का प्रथम फेज जीत लिया है। दूसरा जो एक लंबे प्रोसेस के लिए हम लोग को तैयार होना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ सामने आया, केंद्र सरकार की नीति सामने आई है, यह इसका एकमात्र रास्ता है कि आत्मनिर्भर भारत बने। और आत्मनिर्भर भारत यदि बनता है तो हम खगड़िया जिला वासियों को आत्मनिर्भर खगड़िया बनाना है, जिसका उद्देश्य है कि हमारे जो भी प्रवासी श्रमिक यहाँ खगड़िया आए हैं वो खगड़िया में ही रह जाएं, उनको खगड़िया में ही उनके काम की व्यवस्था हो, रोजी रोजगार की व्यवस्था खगड़िया में ही किया जाए, और इसके लिए समाज को सामने आना होगा। तो कल हम लोगों ने 17 मई को आदि इंटरप्राइजेज आवास बोर्ड खगड़िया, जिसने इस कोरोना संक्रमण काल में मास्क और सैनिटाइजर बना करके युद्ध स्तर पर लोगों को बांटा, लोगों की रक्षा की, तो उसके प्रांगण में और उसी के साथ जुड़ा हुआ है राजमाता माधुरी देवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, उसी के कैंपस में एक बैठक होने जा रहा है। उस बैठक में हम लोग जितने भी लोग होंगे, अभी तो लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज चला जाएगा कि हम लोगों ने बैठक में क्या निर्णय लिया। आज बैठक का प्रस्ताव हम आपको बताने जा रहे हैं कि बैठक में हम लोगों का प्रस्ताव ये है कि विभिन्न सेक्टर में अपनी रुचि के अनुसार लोग अपना रोजगार ढूंढें और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उसको अपने हाथ में लें। फिर उस उद्योग का हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर उसमें सरकार की जो सरकारी नियमानुसार जो सहायता मिलना है वो सहायता लेंगे और हम खगड़िया को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो किस किस क्षेत्र में उम्मीद है कि हम खगड़िया के लोग अच्छा करके खगड़िया को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो सबसे पहला है मेडिकल क्षेत्र, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर जो हम बना रहे हैं उसको और लार्ज स्केल पर बनाएंगे, क्योंकि इसकी जरूरत कभी कम नहीं होने वाली है। तो मास्क, सैनिटाइजर, जो पीपीई होता है, ड्रेस होता है, डॉक्टर लोगों का फुल प्रोटेक्शन किट जिसको बोलते हैं, वो हम लोग यहाँ तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में हम लोग कॉटन, बैंडेज और डिटॉल, सेवलॉन, जो एंटीसेप्टिक जितनी चीज़ें होती है, जो डिटॉल, सेवलॉन सर्जरी के समय में यूज किया जाता है, उसका भी हम लोग यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। और छोटे छोटे मेडिसिन का भी निर्माण कर सकते हैं, सिरिंज बना सकते हैं हम लोग, जिससे इंजेक्शन देते हैं वो सिरिंज, निडिल, ये सब चीज बना सकते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर सेलाइन का, जो बीमार आदमी को जो पानी चढ़ाया जाता है, जो बोतल, उस बोतल का निर्माण हम खगड़िया में कर सकते हैं। तो मेडिकल फील्ड में इन सब क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद कृषि का क्षेत्र है, जिसमें कोल्ड स्टोर नहीं है खगड़िया में, जो 2-4-5 पैसे वाले मिल करके और सरकार से सहायता लेकर के कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो कृषि पर आधारित उद्योग की, कृषि के जो उत्पादन होता है, आलू का उत्पादन होता है या जो भी होता है, उसका स्टोर करना, फिर उसकी प्रोसेसिंग, मक्का पर आधारित उद्योग, स्टार्च का उद्योग, उसका प्रोसेसिंग, केला पर आधारित उद्योग, उसकी प्रोसेसिंग, सब्जी हम लार्ज स्केल पर उपजा करके उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसका सुखोरा बना करके, उसका चिप्स बना करके उसको हम लोग जो है सो बेच सकते हैं, वो वहाँ पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और घरेलू सामग्री जैसे मसाला का बड़ा उद्योग हम लोग खड़ा कर सकते हैं।
साबुन, शैम्पू, हेयर क्लिप, रबर बैंड, बिंदी, सिंदूर, तेल, चेहरे पर लगाने वाला क्रीम, ड्राई पाउडर, लिपस्टिक, अलता, नेल पेंट, चूड़ी, नेपकिन, ये जो घरेलू उपयोग की सामग्री है इसका निर्माण लार्ज स्केल पर किया जा सकता है और लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग, कंप्यूटर रिपेयर की ट्रेनिंग, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक युग आ रहा है ये सब चीज़ की महत्ता आ गया, इसमें हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल हर प्रखंड में खोले जाए जिससे लोग स्किल्ड हो जाए उसके कार्य में। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कॉपी का बैंडेजिंग कर सकते हैं, कॉपी कागज मंगा करके उसका कॉपी का स्वरूप बना करके उसको बेचा जा सकता है और उसके साथ साथ लीड बनाने की फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ग्लोब जो कहते हैं, जिसको ज्योग्राफी में भूगोल में इसका इस्तेमाल होता है, ग्लोब बनाने का हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जैसे टेबल वेट है, टेबल वेट का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। बिजली का उपकरण, बल्ब, यहाँ पर श्री लेड बल्ब गोगरी पर्वता में तैयार किया जा रहा है, लेकिन टेस्टर वगैरह का निर्माण, चाहे जो बिजली का उपकरण है, छोटे छोटे बहुत सारे उपकरण, उसका उद्योग लगाया जा सकता है। यहाँ पर लोहा के सामान में रिंच हो गया, कृषि का औजार जैसे कचिया, हसुआ, हथौड़ा, खुरपी, कुदाल, कुल्हाड़ी, ये सब हम लोग लार्ज स्केल पर बना सकते हैं अपने यहाँ पर, कृषि पर आधारित उद्योग। और गांव-गांव में हम लोग कंप्यूटर प्रशिक्षण शिविर लगा सकते हैं। घर के निर्माण में जो छोटा छोटा उपकरण जिसका होता है वो हम बना सकते हैं। गिफ्ट का आइटम बना सकते हैं, खिलौना, जैसे बच्चों का खिलौना होता है वो हम बना सकते हैं। और खेल का उपकरण जिसमें कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया, लूडो हो गया, नेट, वॉलीबॉल का नेट होता है वो नेट हो गया, तो बहुत सारे खेल के उपकरण भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। बैट बॉल भी बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का उद्योग खड़ा किया जा सकता है। तो कल जो बैठक होने वाली है तो आप लोग इस माध्यम से ये जो विषय रखा गया है उस पर विचार करेंगे। जूता चप्पल के उद्योग में भी हम लोग हाथ बटाने जा रहे हैं। हमारे अभी दिल्ली से आप पहुँचे नहीं है, धर्मेंद्र चौरसिया, वो उनका बहुत बड़ा उद्योग है, वहाँ पर जूता चप्पल का वो बिहार में एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, वो यहाँ आना चाह रहे हैं। तो जूता चप्पल का भी उद्योग खगड़िया में लगाया जा सकता है। सब जिस विभाग में जो स्किल लेबर हैं वो उनके देख रेख में जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना पूंजी लगावें और जो स्किल लेबर है वो डायरेक्शन दें, और ये दोनों चीज़ के कॉम्बिनेशन से हम ये उद्योग खड़ा करें और ये गांव-गांव में कुटीर उद्योग खड़ा हो, लोग आत्मनिर्भर बने, हमारे इकोनॉमी बढ़े। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते यदि आप नहीं भी आ पाएंगे तो कल का जो कार्यक्रम होगा उसमें जो इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनका संदेश जारी होगा, उनका पथ प्रदर्शन वो मार्गदर्शन करेंगे और आप सब लोग धीरे धीरे करके एक आत्मनिर्भर खगड़िया एक बड़ी टीम तैयार कीजिए। जो लोग उद्योग में, जो लोग चाहते हैं कि हम उद्यमी बने, जो लोग चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, जो चाहते हैं कि खगड़िया में बेरोजगारी कम हो, तो वो ये सब लोग मिल करके एक टीम बनावे। कल की बैठक की शुभकामना अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय खगड़िया।